2 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने आपको कामकाज में बहुत परेशान किया था। हर समय आपके प्रति नकारात्मकता, षड्यंत्रकारी स्थितियाँ और आलोचनाओं के साथ आपको घेर कर रखने का कार्य किया था। 2 वर्ष की अथक मेहनत के बाद आपके सामने एक मौका निकल कर आता है कि आप उस व्यक्ति विशेष को जवाब दे सकते हैं। आपकी कलम का एक सिरा उस व्यक्ति विशेष के करियर पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। मन के भीतर प्रतिशोध ये कहता है कि इसे शांत करो, यानी कि कलम चलाओ, इस व्यक्ति विशेष को राह से हटाओ। परंतु वहीं आपके भीतर का अध्यात्म जागता है, आपके भीतर की शांति जागृत होती है और ये कहती है कि नहीं, प्रतिशोध को शांत नहीं करना है, इससे कुछ और बेहतर देखना है जो मन की मलिनता को हटाने वाला रहे। जब व्यक्ति 2 वर्ष पूर्व ऐसे सारे कार्य कर रहा था, बार बार एक ही भावना मन के भीतर थी, जवाब दूंगा इस व्यक्ति को, मैं गलत नहीं हूँ, ये मेरे प्रति इतने गलत दुराग्रह क्यों रख रहा है। षष्ठ भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ वर्तमान में है। शत्रु हट रहे हैं, परंतु उसी के साथ आप भीतर से निर्मलता के प्रतिबिंब की ओर लगातार खुद को बढ़ा रहे हैं। षष्ठ भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ जब व्यक्ति अपने भीतर के विस्तार को देखता है तो बहुत अलग अर्थ लेकर आने वाली होती है। ये जो सितंबर का महीना चल रहा है और यहाँ से दिसंबर तक की यात्रा की आप चर्चा कर लीजिए। तुला राशि के जातकों के लिए और निरंतर तौर पर शनिदेव की जो षष्ठ भावस्थ यात्रा चलती रहेगी, बृहस्पति राशि स्थान में है, व्यक्ति प्रत्येक सिरे में खुद को डिकोड करके देखता है। ये थोड़ा सा गहन विषय है, परंतु यदि जीवन के साथ में जोड़कर देखा जाए तो एक अलग स्पष्टता निकल कर आती है। शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर रहा था, आपने खुद की इग्नोरेंस को अपनाया कि नहीं, ऐसी बातों में ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है, पुरजोर तरीके से मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं। वहीं पर शत्रुपक्ष ने कुछ गलत किया था, आज आपके पास में मौका है, तब भी आप उसको नकार देते हैं कि अपना काम करते हैं, मैं किसी व्यक्ति की हानि करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, मैं माध्यम नहीं बनूंगा। आप वहाँ से और अधिक शुचिता के साथ में आते चले जाते हैं। यहाँ षष्ठ भावस्थ शनिदेव की यात्रा है और व्यक्ति विशेष स्वयं को ये कहता है कि ऋण संबंधी स्थितियों को समझूंगा। आज बिजनेस चल रहा है, अपनी रोटेशन के साथ में है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी भी तरीके के ऋण की तरफ जाएं, परंतु एक्सपेंशन के सिलसिले में आपको लगता है कि नहीं, अब तो और बढ़ोतरी करनी है। वहाँ पर खुद को डिकोड कीजिएगा, ये बताइएगा कि कितनी आवश्यकता उस पोजीशन की है। वहीं से आपको ये उत्तर मिल जाएगा कि 2 वर्षों तक कैश रिच होकर जो पोजीशंस को लेकर चलेंगे वो खुद को सम्यक गतिशीलता दे सकती है, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेसिस देने वाली हो सकती है। इसी सिरे के साथ में ये भी गौर करना होगा कि यहाँ आप किसी शल्य चिकित्सा को लंबे समय से डर के मारे टाल रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि इस सर्जरी की तरफ जाएं। तो ये अवस्था बताती है कि हर रोज़ के दर्द को सहन करने से बेहतर है कि अपने भीतर के भय को हराकर यहाँ जागृति का संकेत स्वयं को देकर शारीरिक व्यवस्थाओं को बेहतर अवस्थाओं में लेकर आने का एक प्रयत्न किया जाए। और वहीं से जो उत्तर व्यक्ति विशेष के साथ में और सामने होता है वो उसकी सारी ही घबराहटों को हटाता चला जाता है, मन को और अधिक व्यवस्थित करता चला जाता है। ये आयाम अपना कर चलने की जो ताकत है आपके भीतर बड़ी ही गहराई से संग्रहित होकर चल रही है। हम यह भी स्पष्ट कर दें कि शनिदेव की जो यात्रा षष्ठ भावस्थ है वो पराक्रम और लाभ भाव की तरह ही अत्यंत शानदार है। थोड़ा सा इन डेप्थ अप्रोच है ज्योतिषीय आधार का, एक अलग गहनता हम यहाँ आपके समक्ष रखने का किंचित प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, जब भी बृहस्पति प्रथम, पंचम और नवम भाव में होते हैं तो उनकी ताकत को भाग्य के साथ, कर्म के साथ, आत्मविश्वास के साथ में देखा जाता है। षष्ठ भाव प्रथम त्रिक भाव है, यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है जो कि द्वितीय त्रिक भाव है, आयुष्य का स्थान है, विदेश संबंधित गतिविधियों को देखने का स्थान है, मन के भीतर का मंतव्य कैसे चल रहा है, गूढ़ विद्याओं के प्रति कितनी रुचि है उसका आधार है।
तो वहीं पर द्वादश भाव भी तृक है। अब यहाँ से जो तृक की अवस्थाओं के साथ में द्वादश का आधार निकल कर आता है वो विदेश संबंधी कार्य, खर्चों के प्रति आधार, वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे हों उसके सिरे दिखाता है। मन में विचारों का किस तरह से व्यय होता है वो भी द्वादश भाव ही दिखाने वाला होता है, अंकित क्रम है ये। तो यहाँ तीन त्रिकोणों के तरह ही जो तीनों त्रिक भाव है उसे अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। और जीवन के सिरे के साथ में देखिए आपकी व्यक्ति जूझता किस वजह से है, स्वास्थ्य की वजह से, ऋण की वजह से, शत्रु पक्ष की वजह से, उसे अपनी जीवन यात्रा का भय बारंबार सताता है कि कहाँ यहाँ हम इस जीवन यात्रा के साथ में कुछ और देखने की प्रवृत्तियों में तो नहीं होंगे। द्वादश भाव खर्चों का आधार है। व्यक्ति बोझिल कहाँ से है, वो ज़बरदस्ती के खर्चों की वजह से और मन के भीतर विचारों का जो व्यय चल रहा है उसी वजह से। देखिए क्षमताएं, सामर्थ्य, आनंद ये कितना है जीवन में, और वहीं पर रोग, ऋण, रिपु, आयुष्य के आधार की चिंता और साथ ही साथ खर्चों का आधार, ये कितना हमारे जीवन के भीतर रचा बसा है, इसको देखने की आवश्यकता है। तो जो ये वर्तमान समय शनिदेव के साथ में आपके लिए चल रहा है ये रोग और शत्रु पक्ष को हटाने का कार्य करता है। हम जब भी किसी रोग से ग्रसित होते हैं तो उसको हटाने की प्रक्रियाओं के साथ में यही सोचते हैं कि अर्थोपार्जन एक अलग सिरा है, सामाजिक प्रतिष्ठा अलग सिरा है, सबसे पहले है तो स्वास्थ्य। और उसी अवस्था के साथ में व्यक्ति उस समय तो खुद को बहुत सारे संकल्प देता है, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, इस व्यवस्था के साथ में रहूँगा, ये रूटीन लेकर चलूँगा, इतने घंटे ही कामकाज करूँगा, इतना फाइनेंसेस के पीछे नहीं भागूंगा। शारीरिक स्वास्थ्य जैसे ही सही होता है पुनः कहाँ खड़ा होता है, उसी सिरे के साथ में बहुत बड़े शून्य के साथ में खुद को लेकर खड़ा होता है। उसी प्रक्रिया के साथ में जिस व्यक्ति की संकल्प के साथ में धीमे धीमे सिद्धि निकल कर आती है और जो स्वास्थ्य की गुंजाइशों के साथ में बेहतरी देखने का प्रयत्न करता है उसके लिए बेटरमेंट निकल कर आते हैं। नौकरी पेशा जीवन के साथ जो महानुभाव जुड़े हुए हैं और जो इस कार्यक्रम की यात्रा को यहाँ तक तय करके पहुंचे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात, शनिदेव की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है, पुरुषार्थ भाव पर है। कॉर्पोरेट कल्चर की जो आधुनिकता है उसको देखने का समायोजन यही है। जब व्यक्ति वहां पर आलोचनाओं से मुक्त है, देखिए डिकोड करने वाली पोजीशन प्रत्येक जगह एक जैसी है। आप कॉर्पोरेट कल्चर में है, आप आलोचनाओं के साथ में नहीं है तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में नहीं है, आप ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं है तो आप कंस्ट्रक्टिव लोगों के साथ में है, आप कंस्ट्रक्टिव लोगों के साथ में है तो आप उन्नतिशीलता के साथ में, आप उन्नतिशीलता के साथ में है, आप उन्नतिशीलता के साथ में है तो जीवन की जागृति को देख रहे हैं, अपने साथ में लगातार आगे से आगे बढ़ने की गुंजाइशों को देख रहे हैं। उच्च अधिकारी पूरा पूरा नोटिसेबल बेस रखते हैं, उनके पास में इतना विराट अनुभव होता है कि कौन व्यक्ति जी हुजूरी के साथ में है और कौन सा व्यक्ति कामकाज की निष्ठा के पावन पर्व को अपने साथ में चरमोत्कर्ष को लेकर चल रहा है। वो स्थिति आपके साथ में बड़ी गहराई से बनी हुई है। तो इसी वजह से कॉर्पोरेट कल्चर में पॉजिटिविटी है। देखिए यहाँ ऐसे अवसर आपके सामने इन 3-4 महीनों में निकल कर आ सकते हैं कि आप कन्वेंशनली जॉब में पीक पर हैं। एक व्यक्ति विशेष कोई कामकाज की शुरुआत करता है जो आपका कॉर्पोरेट कल्चर में या फिर जीवन यात्रा में मित्र रहा है। अब वो आपको आकर कहता है कि साहब मैं कामकाज की शुरुआत करने की यात्रा की तरफ अग्रसर हूँ, आप भी 50-55 वर्ष की 45 वर्ष की उम्र में हैं, जीवन के समायोजन में बहुत कुछ देख चुके, अब तो आप भी निर्णय लीजिए। और वहीं से आप संकेतों की भाषा के साथ में प्रखर उजागर अवस्था को देखते हुए निर्णय की तरफ गतिमान होते हैं। वहीं से आपके लिए बेहतरी निकल कर आती है, तीक्ष्ण वेग निकल कर आता है, अटमोस्ट पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बेसिस निकल कर आते हैं और आपको लगता है कि नहीं उस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ा जा सकता है। ये जीवन का प्रमुख क्रम है जिसको अपने साथ में अपनाकर चलना वास्तविकता में बेहतर संकेतों की अवस्था को निहितार्थ करता है और रुकावटों को दूर हटाता है। और ऐसे सिरों के साथ में लिए गए निर्णय अत्यंत व्यवस्थित हैं। आपके लिए यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, इंपोर्ट संबंधी कामकाज, ऐसा कोई भी कार्य जो कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ हो, प्रोग्रेसिव बेसिस के अप्रोच को कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूअस नोट वहाँ से मिलते चले जाते हैं, जिसको अपनी जीवन यात्रा में आप जरूर अपनाकर चलिएगा। तो इसी तरह की चर्चाओं के साथ हम उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।